નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। જે વિડીયો તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું એટલો મોટો ખુલાસો આજ સુધીમાં કોઈ પણ વ્યક્તિએ કર્યો નથી। આંકડાને લઈને શું માયાજાળ છે, આ વ્યક્તિ પાસે શું દિમાગ છે, સાંભળીને તમે પણ ચોંકી ઉઠશો। ચહેરો નવો નથી, ચહેરો જાણીતો છે। શર્માજી જ્યારે દિલ્હી પહોંચ્યા છે જંતર મંતર ઉપર ઈવીએમને હટાવવાના આંદોલનની અંદર, ત્યારે જે રીતે શર્માજીએ આંકડાની માયાજાળ ખોલી છે કે ઈવીએમની અંદર કેવી રીતે સેટિંગો થાય છે, વાત સાંભળીને તમે પણ ચોંકી ઉઠશો। આજ સુધીમાં તમે ક્યારેય નહીં સાંભળ્યું હોય। વિસ્તારપૂર્વક જે રીતે શર્માજીએ વાત કરી છે કે ઈવીએમને સ્ટાર્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે સૌ પ્રથમ શું શું પ્રતિક્રિયાઓ અંદર થાય છે, કેવી રીતે એનું સેટિંગ કરવામાં આવે છે, ત્યાર પછી તમે 3 નંબરનું બટન દબાવો તો 4 નંબરમાં વોટ કેવી રીતે જાય છે। વિડીયો તમને સંપૂર્ણ બતાવવાનો છું, જે રીતે એમણે માયાજાળ બતાવી છે આંકડાની। આવો આપણે પણ જોઈએ અને વધુમાં વધુ આપણે જાગૃત બનીએ। જે લોકોને ખબર નથી કે ઈવીએમની અંદર કેવી રીતે સેટિંગો થાય છે, એ લોકો આ વિડીયો ખરેખર પૂરેપૂરો સાંભળજો, તમને લોકોને વિનંતી કરું છું। આવો આપણે સાંભળીએ જે રીતે શર્માજીએ વાત કરી છે। एलजी के और स्मार्टफोन ये आते थे, स्मार्टफोन से पहले के जमाने का फोन है। इनमें मात्र बटन दबा के इनके क्लोन तैयार हो जाते थे। फोन मेरे पास है, आउटगोइंग कोई और कर रहा होता था, बिल मेरे पास आता था। जब आज से 20 साल पहले ये सब चीजें पॉसिबिलिटी थी, तो आज तो 20 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, कोई भी एक चिप बेस्ड चीज है उसमें कैसे हेराफेरी नहीं हो सकती। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है। ईवीएम को लेकर हमारी मुझे याद है हमने पहले भी चर्चा की है, आपने सवाल दागे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है, लेकिन आज ईवीएम के विरुद्ध में जब सड़कों पर जनता उतर रही है तो क्या वाकई ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल बड़ा मुद्दा है जी। अगर ये बड़ा, आपने खुद देखा इस बात को कि सबसे पहले, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सबसे पहले मैंने इलेक्शन खत्म होते ही सबसे पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था और आंकड़ों सहित उठाया था। तो वो आज फैलावट जहाँ तक पहुँची है कि लोग धरना देने पर मजबूर हो गए हैं, लोगों की बात समझ में आई है और सिर्फ यहाँ सैकड़ों हजारों लोग आज जुटे हैं, इसी बात को लेकर जुटे हैं। आज मुझे अपनी वो मेरी मुहिम सफल होती नजर आ रही है कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठी है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो ईवीएम का सिस्टम होता है, शुरुआत जब इसकी होती है तो इसमें पहले मॉक पोल कराए जाते हैं। 50 मॉक पोल होने के बाद वो उसका डाटा चेक करने के बाद डिलीट कर दिया जाता है, यानी मशीन रीसेट कर दी जाती है। रीसेट करने के बाद फिर उसमें वोटिंग दोबारा से शुरू होती है। तो जब एक चीज अगर आप देख रहे हैं कि वो रीसेट हो सकती है, तो जब उसमें पूरी वोटिंग हो सकती है और पूरी वोटिंग होने के बाद एक ही बटन दबाना रीसेट करने के लिए, उसमें देर कहाँ लगेगी? फिर आप उसमें मनचाहे आंकड़े फीड कर ही सकते हो। फिर जो लगातार हम सवाल उठाते हैं वो यही तो सवाल उठाते हैं। ये तो आज की टेक्नोलॉजी तो इतनी हाई होगी। मैं आज कोई एक चीज और दिखाता हूँ। आज भी क्या कुछ सबूत लेकर? बिल्कुल, हमेशा बिना उसके तो फिर बात करने का मजा नहीं आता ना। ईवीएम को लेकर देखिए विवाद तो हर बार खड़ा हुआ है सर, लेकिन इस बात को कैसे आप क्लियर कर पाएंगे कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है? देखो, ईवीएम आज टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो गई है, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है कि जिसमें छेड़छाड़ ना हो सके। इवन देन गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, वो भी अपने उनमें बग ढूंढने वालों को इनाम देती है बाकायदा, और उनके बग पकड़े जाते हैं। अक्सर उनके उसमें सुरक्षा में सेंध पकड़ी जाती है। एप्पल में सेंध पकड़ी जाती है। हमारा आपको याद होगा एम्स का सर्वर हैक हुआ था। चलिए, इन पे बात करी जाती है कि एक बार लोग अक्सर ये बात करते हैं, आप भी अगर नहीं करते, कि ईवीएम तो किसी इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होती। ठीक है जी, ये एक मोबाइल में आपको दिखाता हूँ। आज से 20 साल पुराना मोबाइल है ये। आज से 20 साल पहले ये एलजी के और स्मार्टफोन ये आते थे, स्मार्टफोन से पहले के जमाने का फोन है। इनमें मात्र बटन दबा के इनके क्लोन तैयार हो जाते थे। फोन मेरे पास है, आउटगोइंग कोई और कर रहा होता था, बिल मेरे पास आता था। जब आज से 20 साल पहले ये सब चीजें पॉसिबिलिटी थी, तो आज तो 20 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, कोई भी एक चिप बेस्ड चीज है उसमें कैसे हेराफेरी नहीं हो सकती। और हेराफेरी साफ दिख रही है, अब तो सबके सामने स्पष्ट दिख रही है कि आंकड़े कुछ और जारी हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 20 नवंबर को आंकड़ा जारी करा छत्तीसगढ़ का कि 66.36% वोटिंग हुई है। 21 नवंबर को उनका आंकड़ा बदल गया, 74.6 पे आ गए। 27 नवंबर को फिर उनका आंकड़ा बदल गया, 76.65 पे आ गए। इमीडिएट 10 दिन के अंदर 10% का उसमें जंप मार गए वो। तो क्या वजह थी उसकी? और उसके बाद सारे के सारे एग्जिट पोल, एक तरफ तो एग्जिट पोलों को आप हमेशा दिखाया जाता है कि ये सटीक होते हैं। सटीक में हमेशा वो राजस्थान में भी टक्कर पूरी दिखा रहे हैं, आपकी कर्नाटका में भी टक्कर, तेलंगाना में भी टक्कर दिखा रहे थे, और उसके बाद मध्य प्रदेश में टक्कर दिखा रहे थे। लेकिन सारे के सारे चुनाव में हेरफेर हो गई।
सारे के सारे नतीजे पलट गए। और जो मैंने इसमें लगातार वो चेक करा, इसमें हर जगह मध्य प्रदेश के चुनावों में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 का रेशो हमें हर जगह आया है, जहां कांग्रेस के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट उसको मिले हैं। एक जगह 1.1, दूसरी जगह 1.2। अगर कांग्रेस को 10 वोट मिले हैं तो बीजेपी वाले को 11 मिले, अगर कांग्रेस को 10 वोट मिले हैं तो बीजेपी वाले को 12 मिले हैं। इस तरह से लगातार एक एल्गोरिदम चला है 1.1, 1.2। और ये छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा है ये 1.4, 1.5, 1.6 का आंकड़ा चला है, 1.14, 1.24, 1.34 का आंकड़ा चला है। ये एक एल्गोरिदम जब सेट हो रहा है लगातार आंकड़ों के तादाद में, तो फर्क तो नहीं नजर आ ही रहा है सबके सामने। वीर शर्मा जी, सवाल ये खड़ा होता है ना, देखिए इतने बड़े स्तर पर ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है चुनाव के दौरान, तो छेड़छाड़ कैसे संभव हो सकती है? कैसे ईवीएम को कोई हैक कर सकता है और कैसे एक ही पक्ष में वोट डल सकते हैं? आपको बताया ना, सिर्फ एक मोबाइल मामूली सा मोबाइल है। तो सबसे बड़ी बात की निगरानी में रहती है, कड़ी निगरानी में ईवीएम मशीन। निगरानी कौन करता है? CISF करता है। किसी आम आदमी को वहाँ जाने नहीं दे। अर्धसैनिक बल जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। अब ये इस पे बात उठाते हैं कि जो लोग पोलिंग एजेंट होते हैं, BLO होते हैं, BLO ऑफिसर होते हैं, वो अपने साइन करके और मशीनें सबमिट कर देते हैं। उसके बाद उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो लगातार 20 दिन तक, 15 दिन तक स्ट्रांग रूम में रहती हैं। वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता, लोगों की नज़रों में जाने नहीं दिया जाता। लेकिन वहाँ कौन जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है? अभी पीछे फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम स्वाह हुई हैं। किस वजह से? ना वहाँ बिजली का कनेक्शन था, ना वहाँ कुछ और था। किस वजह से वो 800 ईवीएम जली? और अब जब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए लगातार, तो अभी 6 लाख वीवीपैट के उन्होंने बोल दिया कि एक साथ हमारी वीवीपैट खराब हो गई हैं। जब आप वकील साहब हमारे मांग रहे हैं कि हमें सिर्फ 50 मशीनें दे दो, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हैक होती है मशीन, तो 50 मशीनें क्यों नहीं दे रहे? अगर आप इतने पाक साफ हो, इतने आप ईमानदार हो, आपको पता है कि ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता, आप दो करो हमारे निराकरण। जनता की सरकार है, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, तो जनता अगर सवाल उठा रही तो जनता की शंकाओं का निराकरण कर दो, खत्म कर दो मसले को, ले आओ आप। आज की डेट में गारंटेड बात है, अगर ये अपनी ईवीएम जो है दे दें, आज की डेट में जो एक टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी उसमें हेरफेर करके दिखा देंगे। आप ईवीएम का सोर्स कोड दो कि हम इसमें सोर्स कोड में ये फिटिंग करते हैं। किस चीज में हेराफेरी नहीं हो सकती? कहाँ कोड बदल नहीं जाते? बड़े बड़े आंकड़े बदल दिए जाते हैं, तो ईवीएम क्या बड़ी चीज है? अच्छा सर, शर्मा जी, आप फोन का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए चुनाव आयोग का अभी बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, खराबी आ सकती है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती, संभव ही नहीं। उन्हीं की बात से इसी बात को बल मिलता है कि खराबी आ सकती है। तो वही खराबी की तो हम बात कर रहे हैं कि अगर उसमें पहले से प्रोग्रामिंग में ही खराबी अगर उन्होंने फीड कर दी, 1.1 का रेशो उन्होंने फीड कर दिया कि अगर पंजे को मिलेंगे 10 वोट तो कमल को मिलेंगे 11 वोट, अगर उन्होंने वही शुरुआत में हेराफेरी कर दी तो फिर उसमें कहां था, कैसे सवाल उठाओगे आप? और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, लगातार सारी पार्टियों से मैं अपील कर रहा हूं, आप डाटा निकालिए, आप डाटा निकाल के देखिए कांग्रेस को कितने वोट करे और बीजेपी को कितने वोट करे। एल्गोरिदम आपके सामने आ जाएगा। 1.1, 1.2, 1.34 का रेशो आएगा आपके सामने। अगर कांग्रेस को 50,000 वोट मिल रहे हैं तो बीजेपी पार्टी वाले को 55,000 वोट मिल रहे हैं। सीधा 10% फालतू, यानी कि अगर उसे 10 मिले तो उसे 11 मिले। સાંભળ્યું ને? તો આ સચ્ચાઈ છે, હકીકત છે। એક નાનકડા મોબાઈલની અંદર જો સેટિંગ થઈ શકતું હોય તો ઈવીએમ ની અંદર સેટિંગ કરવું કોઈ મોટી વાત નથી। વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરી દેજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં।